हेलो, नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने हरियाणा से संबंधित कुछ हरियाणा का क्षेत्रफल व हरियाणा के गठन से संबंधित क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम हरियाणा से लगने वाले पड़ोसी राज्य या उससे संबंधित जिलों का क्षेत्रफल के बारे में कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हरियाणा में बने खादर नैली का क्या अर्थ है? खादर नैली का क्या अर्थ है? रेतीला रेगिस्तान, पथरीला पर्वत, डेल्टा या फिर संकीर्ण निचले इलाकों में बाढ़ का मैदान। तो खादर नैली का अर्थ संकीर्ण निचले इलाकों में बना बाढ़ का मैदान। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? संकीर्ण निचले इलाकों में बना बाढ़ का मैदान। अगला प्रश्न, पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? घर, बांगर, घग्गर या उपरोक्त सभी? तो उन मैदानों को कहा जाता है बांगर। बांगर पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदान से राज्यों के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई व आकार से संबंधित रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? बांगर प्रदेश। अगर आपसे बात पूछ लिया जाए हरियाणा में किसे बांगर की राजधानी कहा जाता है? बांगर की राजधानी आपसे पूछ ले किस जगह को बोला जाता है बांगर प्रदेश की राजधानी? ये हो जाएगा उचाना जींद। कहां पर? उचाना जगह एक जींद जिले की, जिसे बांगर की राजधानी के नाम से जाना जाता है। किसको? उचाना जींद। बांगर प्रदेश की राजधानी उचाना जींद। अगला प्रश्न, हरियाणा के कौन से जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है? इनमें से कौन सा जिला है जिनकी सीमा दो राज्यों से लगती है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश को कितने स्टेट्स की सीमाएं छूती हैं। ये हो गई अपनी उत्तर दिशा, ये दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। अगर बात की जाए कुल टोटल राज्यों की सीमा कितने राज्यों से लगती है हरियाणा को, तो राज्य पूछ ले तो पांच राज्य हरियाणा राज्य से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो पांच राज्य? सबसे पहला राज्य पंजाब, दूसरा राजस्थान जो कि सबसे ज्यादा बड़ी सीमा बनाता है। कौन सा? राजस्थान। तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड और पांचवा व लास्ट कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कितने राज्य हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, तो पांच राज्य पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। जबकि दो केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। कौन से हैं वो दो केंद्र शासित प्रदेश जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? कौन से? नंबर एक दिल्ली और नंबर दो दूसरा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है।
तो आपसे पूछ ले कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? दिल्ली व चंडीगढ़ 2 केंद्र शासित प्रदेश, जबकि 5 राज्य हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अगर बात की जाए पंजाब हरियाणा की किस साइड सीमा बनाता है, तो ये बनाता उत्तर और पश्चिम। जो ये इलाका हरियाणा का ये पंजाब से घिरा हुआ है। उत्तर में कौन सा जिला हो जाएगा? पंजाब, जबकि पश्चिम से स्टार्ट होकर दक्षिण पूर्व तक कौन सा? राजस्थान, जो कि सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। कितनी? 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य हरियाणा के साथ कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। कितनी? 1262 किलोमीटर। अब नेक्स्ट बात है भाई, यहां से दक्षिण तक कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सीमा बनाता किस साइड? दक्षिण पूर्व की साइड। और यहां पर एक छोटा सा उत्तराखंड, जो अपने देहरादून के साथ सीमा बनाता है, ओनली 11 किलोमीटर की सीमा। आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य हरियाणा के साथ, तो वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का देहरादून, जो कि किसके साथ सीमा बनाता है? अपना यमुनानगर जिले के साथ। और लास्ट जिला हो जाएगा यहां पर हिमाचल प्रदेश, जो 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अंबाला, पंचकुला, सॉरी भाई 2 जिलों के साथ, अंबाला व पंचकुला के साथ सीमा बनाता है कौन? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड ओनली यमुनानगर के साथ। यूपी कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 6 जिलों के साथ। राजस्थान 7 जिलों के साथ। और पंजाब 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है हरियाणा की। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए कि हरियाणा राज्य के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य राजस्थान। कितनी? 1262 किलोमीटर। दूसरा, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य हरियाणा के साथ, वो हो जाएगा अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड का जिला देहरादून किसको लगता? वो यमुनानगर के साथ। तो ये थी कुछ हरियाणा के पड़ोसी राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात आती है अपने क्वेश्चन पर। हरियाणा के कौन से जिले की सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है? पहला यमुनानगर, दूसरा रेवाड़ी, तीसरा महेंद्रगढ़ और चौथा चरखी दादरी। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुनानगर। यमुनानगर के साथ पहले बताया था आपको, एक तो कौन सीमा बनाता है? उत्तराखंड, यूटी उत्तराखंड। और दूसरा कौन सा राज्य सीमा बनाता है? जस्ट इसके नीचे यूपी। तो ध्यान रखना, यमुनानगर के साथ यूटी, वह यूपी सीमा बनाते हैं। यूटी उत्तराखंड, यूपी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुनानगर के साथ 2 राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश। जबकि रेवाड़ी के साथ कौन सा राज्य सीमा बनाता है? राजस्थान। रेवाड़ी के साथ राजस्थान। अपने चरखी दादरी के साथ, क्या चरखी दादरी से राजस्थान टच होता है? चरखी दादरी से राजस्थान टच होता है? नहीं होता भाई। अब जब भिवानी में आता था चरखी दादरी, तब इसको राजस्थान टच करता था। अब नया जिला बनने के बाद चरखी दादरी को राजस्थान टच नहीं करता। तीसरा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बारे में
नोट कीजिए एक बात, हरियाणा का वह जिला जिसको राजस्थान तीन तरफ से घेरे हुए है, कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगढ़ जिले का की एक जगह है नारनौल। तो इस बात को नोट हुई कि हरियाणा का एकमात्र जिला जिसको राजस्थान तीन तरफ से घेरे हुए है, कौन सा हो जाएगा? जिला महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप या स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? अरावली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? मार्शल की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां, यमुना की पहाड़ियां या फिर बांगर की पहाड़ियां? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हाँ, मेवात की पहाड़ियां। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मेवात की पहाड़ियों का दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा? अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी या मेवात की पहाड़ी, एक ही बात है। इससे संबंधित एक बात नोट कीजिए, हरियाणा में अरावली श्रृंखला का प्रवेश द्वार, हरियाणा में अरावली श्रेणी का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? हरियाणा में अरावली श्रृंखला का प्रवेश द्वार किस जिले को बोला जाता है? तो ये हो जाएगा अपना जिला गुरुग्राम। अरावली श्रृंखला का प्रवेश द्वार कौन सा जिला? जिला गुरुग्राम। अगर बात की जाए अरावली श्रृंखला पूरे देश में कहां से स्टार्ट होती है? ये गुजरात से, गुजरात का एक जिला है, उसी जिले का नाम है भाई अरावली। गुजरात का एक जिला अरावली से स्टार्ट होकर गुजरात से कहां पर आ गई? राजस्थान। और राजस्थान से अपने हरियाणा में, और हरियाणा से दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीना हिल्स पर बना हुआ है, कौन सी श्रृंखला का उदाहरण है? ये हो जाएगा अपना अरावली श्रृंखला का उदाहरण। जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो कौन सी पहाड़ियां हैं? अपनी अरावली श्रेणी। तो इस बात का ध्यान रखना हमें कि गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में समाप्त हो जाती है कौन सी? अरावली श्रृंखला। टोटल लंबाई पूछ ले आपसे अरावली श्रृंखला की टोटल लंबाई, तो ये हो जाएगी 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला सबसे ज्यादा कहां पर फैली हुई है? कल भी बताया था आपको, सबसे ज्यादा राजस्थान में कितनी? 500 किलोमीटर। और बची हुई 192 अपने गुजरात, हरियाणा व दिल्ली में। अब बात हो गई अरावली श्रृंखला। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या बताया था कल? अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। कहां पर है ये गुरु शिखर? माउंट आबू जिला, राजस्थान में। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहां पर हो जाएगी? गुरु शिखर माउंट आबू, सिरोही में, राजस्थान में। अगर बात की जाए हरियाणा में इसकी ऊंची चोटी, हरियाणा में इसकी ऊंची चोटी कहां पर हो जाएगी? इसकी कुलताजपुर। कुलताजपुर जिसकी लंबाई, सॉरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई 692
मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग इन हरियाणा तो कौन सी हो जाएगी? कुलताजपुर। ये जगह कौन से जिले में पड़ता है? कुलताजपुर। महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के नारनौल के समीप कुलताजपुर की पहाड़ी अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा स्थान हरियाणा में कुलताजपुर। तो ये थी कुछ अरावली श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अगला प्रश्न, खालिस्तान हरियाणा का उच्चतम जिला है, कौन सा हो जाएगा इनमें से सबसे उच्चतम जिला? पंचकुला, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र व जींद। सभी को पता भाई आपको कि हरियाणा का सबसे उच्चतम जिला या सबसे सिरे पर जिला पंचकुला। अगर पंचकुला की बात की जाए तो पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? पंचकुला की स्थापना नोट कीजिए भाई इस बात को, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला की स्थापना की गई थी। कब? 15 अगस्त 1995। सबसे ऊंचा जिला पंच किसके कारण? शिवालिक पर्वत श्रेणियों के कारण। इसकी ऊंची चोटी, शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी करो चोटी। आपसे पूछ ले हरियाणा के किस जिले में है करो चोटी? वो हो जाएगी पंचकुला में, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर। करो चोटी की ऊंचाई कौन सी पहाड़ियों में है? मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स, पिंजौर। मोरनी हिल्स पिंजौर में। अगला प्रश्न, हरियाणा में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा प्रदेश कौन सा हो जाएगा भाई? हरियाणा में अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा? इनमें से डोसी पर्वत, करो शिखर, तिपरा पर्वत या मेवात पर्वत, कौन सा हो जाएगा इनमें? हाँ भाई, हमने कुलताजपुर जगह बताई थी वो डोसी पर्वत में स्थित है। कौन सी जगह बताई थी सबसे ऊंची? कुलताजपुर। कुलताजपुर कहां पर पड़ता? कुलताजपुर डोसी पहाड़ियों में स्थित कुलताजपुर नारनौल में स्थित है भाई ये डोसी की पहाड़ी। नारनौल के गांव नसीबपुर कुलताजपुर में डोसी की पहाड़ी अवस्थित हैं, जिनकी ऊंचाई 692 मीटर ऊंचाई है। अगर बात की जाए डोसी पहाड़ी की तो डोसी की पहाड़ियों का प्राचीन नाम क्या था? डोसी की पहाड़ियों का प्राचीन नाम नोट कीजिए भाई इस बात को, आर्चिक पर्वत। डोसी की पहाड़ियों का प्राचीन नाम आर्चिक पर्वत या दूसरा डोसर। ये दोनों प्राचीन नाम है किसके? डोसी की पहाड़ियों के प्राचीन नाम आर्चिक पर्वत या डोसी। अब एक ऋषि यहाँ पर, क्या था उस ऋषि का नाम? आपसे पूछ ले डोसी की पहाड़ियों से कौन से ऋषि का संबंध था, तो वो हो जाएगा ऋषि च्यवन। ऋषि च्यवन का संबंध कौन सी पहाड़ियों से था, तो वो हो जाएगा डोसी की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है? आपको पीछे था भाई, ये हमारी दिशा हो गई उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इस क्या पूछा है? कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है? यहाँ पर पूछा भाई कि कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी में है, कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान जो कि अपने सिरसा से स्टार्ट होकर, सिरसा जिले से स्टार्ट होकर पूरा दक्षिणी पश्चिमी इलाका खत्म होता है,
यहाँ पर मेवात, मेवात में एक जगह हो जाएगी, कौन सी जगह है वो? फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका स्थान पर राजस्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसने पूछा भाई हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जिला हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में है। अगर पंजाब पूछ ले तो पंजाब कौन से हिस्से में? उत्तर, यहां से स्टार्ट हो गया पंजाब, यहां से स्टार्ट होकर उत्तर पश्चिम ये पूरा इलाका, और ये उत्तर व उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला? पंजाब। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कौन सी साइड में लगता है हरियाणा के? उत्तर प्रदेश लगता भाई यहां से स्टार्ट होकर, मतलब उत्तर पूर्व से स्टार्ट होकर कुछ हिस्सा दक्षिणी पूर्व का, जहां से करनाल, पानीपत का सनोली बापोली जगह, पानीपत की एक जगह भाई सनोली व बापोली, वहां पर यूपी अपनी सीमा समाप्त कर देता है। तो ये बातें थी कुछ हरियाणा के साथ लगने वाले कुछ राज्यों से। अगला प्रश्न, हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसने बात पूछी है भाई हरियाणा में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें से कुल कितनी भूमि बंजर है, जिस पर कोई कृषि नहीं की जाती? तो कितनी हो जाएगी वो? 3.6%, 11%, 15% या फिर 7%? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई 7%। 7% हरियाणा में ऐसी जगह है जो बंजर भूमि इलाका सबसे ज्यादा कौन से हरियाणा में? अपने दक्षिणी हरियाणा में ये बंजर भूमि का विस्तार सबसे ज्यादा। तो कितने परसेंट हो जाएगा बंजर भूमि का विस्तार? 7%। अगला प्रश्न, नारनौल क्षेत्र को तीन ओर से किस प्रदेश की सीमाओं ने घेरे हुआ है? पीछे बताया था आपको। ऐसा कौन सा जिला जिसको राजस्थान तीन तरफ से घेरे हुए है? कौन सा था? महेंद्रगढ़ जिला। और महेंद्रगढ़ जिले की कौन सी जगह? नारनौल। तो नारनौल को कौन से राज्य ने तीन तरफ से घेरे हुआ है? राजस्थान। राजस्थान ने नारनौल को तीन तरफ से घेरे हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना राजस्थान। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है? इसने पूछा भाई दिल्ली से रेवाड़ी की दूरी। दिल्ली से रेवाड़ी की दूरी कितनी हो जाएगी भैया? 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली से रेवाड़ी की दूरी 80 किलोमीटर। रेवाड़ी को किसका नाम दिया जाता है? क्या बताया था रेवाड़ी को? अहिरवाल का लंदन। अहिरवाल का लंदन। हरियाणा में किसको बोला जाता है? जिला रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन नाम से जाना जाता है। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उस जगह को हिसार की पहाड़ी, रनाल पहाड़ियां, डोसी या फिर सिरसा की पहाड़ियां? तो अरावली की पहाड़ी का हरियाणा में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा हो जाएगा? डोसी की पहाड़ियां। ऊंचाई इसने बता दी कितनी? 652 मीटर। अगर बात की जाए, एक मैदान है भाई गिरिपादीय मैदान, बहुत बार क्वेश्चन आ लिया भाई। गिरिपादीय मैदान कौन से क्षेत्र
बोला जाता है। अगर जिला पूछ ले कि गिर से संबंधित कितने जिले आते हैं, तो ये जिले हो जाएंगे अपने 3। सबसे पहले अंबाला, दूसरा यमुनानगर और तीसरा पंचकुला। गिरिपादीय मैदान के अंतर्गत आने वाले जिले अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। गिरिपादीय मैदान किस किस के बीच है? तो ये हो जाएगा शिवालिक मैदान, शिवालिक मैदान और अरावली का मैदान का बीच, अरावली श्रेणी के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? गिरिपादीय मैदान। कौन से जिले आते हैं इसमें? अंबाला, यमुनानगर व पंचकुला। इसमें इस यमुनानगर में क्या नाम से जाना जाता है? घर, कंधी, घर या कंधी। यमुनानगर में इसका नाम है किस मैदान का? गिरिपादीय मैदान का नाम घर व कंधी। कहां पर? यमुनानगर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? निम्न शिवालिक रेंज बिल्कुल है भाई इसका। बांगर भूमि ये भी है। यमुना घग्गर का मैदान और चौथा चंबल घाटी। कौन सा हो जाएगा? चंबल घाटी से संबंधित हरियाणा का कोई भी मैदान नहीं है। कहां पर है ये चंबल घाटी? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विस्तार। दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरा यूपी। चंबल घाटी का विस्तार कहां पर सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश, नंबर राजस्थान और उत्तर प्रदेश। निम्न शिवालिक रेंज लिखिए भाई इसके बारे में। निम्न शिवालिक रेंज, इन पहाड़ियों की ऊंचाई कहां से कहां तक? 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक की ऊंचाई को कौन सी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? 300 मीटर से 600 मीटर तक शिवालिक रेंज की पहाड़ियां और उच्च शिवालिक रेंज की पहाड़ियां जो 600 मीटर से अधिक 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती हैं? उच्च शिवालिक श्रेणी। ये पूछा था भाई कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है इनमें से? चंबल घाटी का मैदान हरियाणा के भौगोलिक विस्तार में नहीं आता है। अपना क्वेश्चन हो गया मैम। हरियाणा खालिस्तान के बीच स्थित है। हरियाणा किसके बीच में स्थित है? ये होगी अपनी उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम। तो इसने पूछा हरियाणा का विस्तार इनमें से किन के मध्य स्थित है? 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। सबसे पहले हम उत्तरी अक्षांश के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ये वाला क्षेत्र इसने पूछा भाई उत्तरी अक्षांश, हरियाणा का उत्तरी अक्षांश कहां से कहां तक? 27 डिग्री 35 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश के मध्य कौन सा प्रदेश स्थित है? हरियाणा प्रदेश। 27-35 से लेकर 30, 35 नहीं भाई
30-55 उत्तरी अक्षांश, जबकि अगर बात की जाए हरियाणा का देशांतरीय विस्तार, ये वाला विस्तार किस किस के मध्य पड़ता? हरियाणा यहां से स्टार्ट हो जाएगा 74 डिग्री 27 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट। तो इन दोनों बातों को नोट कीजिए भाई। ये हो गया अपना देशांतरीय विस्तार, देशांतर, और ये ऊपर वाला अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार, मतलब जो खड़ी लाइन वो अक्षांश और लेटी हुई लाइन लेटीट्यूड, मतलब देशांतरीय विस्तार। तो इन दोनों बातों को नोट कीजिए भाई। अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछे तो 27 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जबकि 74 डिग्री 27 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक हरियाणा का देशांतरीय विस्तार से संबंधित है। अगला प्रश्न, हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया हरियाणा को? 5, 6, 4 व 3। तो इसको कीजिए भाई 3। हरियाणा को मुख्य रूप से 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। उन तीनों के बारे में लिखिए। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला अपना हरियाणा, दूसरा बटियाना, और तीसरा कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा को 3 मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहला हरियाणा, दूसरा बटियाना और तीसरा कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, अरावली की पहाड़ियां खालिस्तान भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अरावली की पहाड़ियों का दूसरा नाम शिवालिक की पहाड़ियां, घग्गर, मेवात की पहाड़ियां या हिमालय। अरावली पहाड़ियों का दूसरा नाम मेवात की पहाड़ियां। और अगर पूछ लिया जाए हरियाणा के किस जिले को अरावली श्रेणी का प्रवेश द्वार माना जाता है, तो वो हो जाएगा गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिला, जिसे हरियाणा में अरावली श्रेणी का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां हिमालय और मैदान के बीच एक कड़ी या योजक का काम करती हैं? इसने पूछा भाई हिमालय और मैदानों के बीच कौन सी पहाड़ियां एक कड़ी का काम करती हैं या वो योजक हैं? टीपरा की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां या फिर अंबाला की पहाड़ियां। कौन सा हो जाएगा इसमें? मोरनी की पहाड़ी, जो कि पथरीले मैदानों से लेकर मैदानी भागों तक इसका विस्तार है। किसका? मोरनी पहाड़ियां। कहां पर? पिंजौर जिला पंचकुला में, पिंजौर पंचकुला में स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियां? मोरनी पहाड़ियां, जो कि हिमालय और मैदान क्षेत्रों के बीच एक कड़ी का काम करती हैं। अगला प्रश्न, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? बताइए भाई इसका आंसर कि इनमें से मुख्य रूप से अरावली पहाड़ियां कौन से जिले में? हाँ भाई, गुरुग्राम। मुख्य रूप से गुरुग्राम में, कुछ हिस्सा इसका फरीदाबाद में भी टच होता है। लेकिन इसने पूछा मुख्य उपस्थिति, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? गुरुग्राम। हिसार में अरावली पहाड़ियों का कोई भी विस्तार नहीं है। रोहतक में भी इस पहाड़ी का कोई विस्तार नहीं है। तो मुख्य रूप से उपस्थिति कहां पर? जिला गुरुग्राम में।
जिसे अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। शिवालिक की पहाड़ियां खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती हैं। बताइए भाई, शिवालिक की पहाड़ियां कौन से जिले में नहीं पाई जाती हैं? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर या सिरसा? ध्यान रखना इसका, ये अपना हरियाणा पंचकुला, पंचकुला के इधर अंबाला और इस साइड यमुनानगर। तो इसमें शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है, जबकि सिरसा तो अपने इस साइड पड़ता है। सिरसा में इसका विस्तार नहीं है। कौन सी पहाड़ियों का? शिवालिक रेंज का गिरिपादीय मैदानों में इसका विस्तार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? सिरसा जिले में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? कौन सा हो जाएगा इनमें से? हिसार, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत? तो ये हो जाएगा भाई फरीदाबाद जिला, जिसका क्षेत्रफल लिखिए। क्षेत्रफल सबसे छोटा जिला हरियाणा का ओनली 741 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का सबसे छोटा जिला एरिया के हिसाब से तो कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। कितना क्षेत्रफल है इसका? 741 वर्ग किलोमीटर। अगर बात की जाए फरीदाबाद की स्थापना कब की गई थी? फरीदाबाद की स्थापना लिखिए, 2 अक्टूबर 1979। 2 अक्टूबर 1979 को फरीदाबाद को 12वें जिले के रूप में, यह भी ध्यान रखना भाई कि फरीदाबाद कौन से नंबर का जिला बनाया गया था। इसको 2 अक्टूबर 1979 को 12वें जिले के रूप में गठित किया गया, जो कि हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला। कितना क्षेत्रफल? 741 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? बताइए भाई, इस साइड में कौन सा राज्य स्थित है? या हम कहें एग्जैक्ट पूर्व में कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, यूपी, हिमाचल या पंजाब? यूपी, उत्तर प्रदेश जो कि हरियाणा के पूर्व में स्थित है। पंजाब कहां पर हो जाएगा? पंजाब उत्तर व उत्तर पश्चिम में। हिमाचल यहां पर उत्तर पूर्व। और राजस्थान यहां से स्टार्ट होकर पूरा दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा राजस्थान कवर करता है। सबसे ज्यादा लंबाई 1262 किलोमीटर कौन सा राज्य बनाता है? राजस्थान। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना उत्तर प्रदेश, जो कि हरियाणा राज्य के पूर्वी दिशा में स्थित है, दिल्ली से टच होकर। अगला प्रश्न, फिरोजपुर झिरका सबसे पहले ये बताओ, ये जगह कहां पर बताई थी? फिरोजपुर झिरका उपमंडल मेवात में स्थित है भाई। या फिर इसका नाम नू, कब किया था इसका नाम चेंज? मेवात का नू नाम और गुड़गांव का गुरुग्राम से गुरुग्राम। आपको बताया था पीछे 2-3 बार। हाँ, 12 और 4 16, 12 जमा 4 बराबर 16, मतलब 12 अप्रैल
2016 को हरियाणा सरकार ने मेवात का नाम नू व गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया था। कब? 12 अप्रैल 2016। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। फिरोजपुर जिरका उपमंडल को 3 ओर से कौन सा प्रदेश या कौन सा राज्य घेरे हुए है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान वो स्टेट है जो कि मेवात के फिरोजपुर जिरका उपमंडल को 3 तरफ से घेरे रखा है। अगला प्रश्न, यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इनमें से? यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर। आपको ये करवाया जाएगा भाई, जब जिलों का टॉपिक चलेगा उसमें बिल्कुल डिटेल से करवाया जाएगा किसमें कितना क्षेत्रफल है, कब इसकी स्थापना, क्या इसकी भौगोलिक संरचना, क्या इसमें पॉलिटिकल डाटा, सभी बातें जब एक एक करके जिलों को करवाया जाएगा, आपको करवाया जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 1768 वर्ग किलोमीटर किसका? यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल। कब बना था यमुनानगर जिला? 4 जिले बने थे भाई इकट्ठे 1989 में। 1989 में 4 जिलों का गठन किया गया। पहला पानीपत, दूसरा यमुनानगर, तीसरा रेवाड़ी और चौथा अपना कैथल। तो ध्यान रखना 1989 में हरियाणा के 4 जिलों का गठन किया गया था, पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी और कैथल। तो यमुनानगर की स्थापना कब हो जाएगी? 1989 में। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि 1989 में हरियाणा में 4 जिलों का गठन किया गया था, पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी और कैथल। अगला प्रश्न, गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इनमें से? गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। गुरुग्राम की स्थापना कब हुई थी? गुरुग्राम जिले की स्थापना हरियाणा कब बना था? हाँ, 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन किया गया तो उस समय अपना गुरुग्राम जिला उन 7 जिलों में था जो बनने के टाइम पर 7 जिले बनाए गए थे। तो गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966, क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, पलवल जिले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इनमें से? पलवल जिले का क्षेत्रफल 1359 किलोमीटर। ठीक गुड़गांव से 100 वर्ग किलोमीटर बड़ा कौन सा जिला? पलवल जिला। पलवल जिले की स्थापना कब हुई थी? पलवल जिले की स्थापना 4 दिन हो लिए इस क्वेश्चन को करवाते कि पलवल जिले की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 2008। यह क्वेश्चन नहीं आएंगे हरियाणा में। पलवल जिले की स्थापना 15 अगस्त 2008, 21वां जिला हरियाणा का, 21वां जिला। और लास्ट जिला कौन सा? अपना चरखी दादरी। तो इसका क्षेत्रफल 1359 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, पंचकुला जिले का क्षेत्रफल कितना है? पंचकुला जिले का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर। पंचकुला जिले का क्षेत्रफल 898। सबसे छोटा कौन सा था? फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर हो जाएगा अपना पंचकुला,
तो इन दोनों का ध्यान रखना है। पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर। पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को पंचकुला की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? इनमें से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या फिर अंबाला? हाँ, अंबाला में कौन सी पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार हरियाणा में कहां पर? अंबाला, पंचकुला व यमुनानगर में। जबकि गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में कौन सी श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा नहीं करता है? हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है। कौन सा हो जाएगा भाई इसमें कि हरियाणा इनमें से कौन से राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पंजाब, हिमाचल, पंजाब, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तीनों राज्यों के साथ हरियाणा अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, अरावली की पर्वत श्रेणियां खालिस्तान में समाप्त हो जाती हैं। देखिए भाई क्या पूछा इसने, अरावली की पर्वत श्रेणियां कहां पर समाप्त हो जाती हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर बात की जाए अरावली को स्टार्ट किया जाए, अरावली को अगर दिल्ली से स्टार्ट किया जाए तो कहां पर समाप्त हो जाएंगी? गुजरात में। दिल्ली से लेकर गुजरात। और अगर अरावली को गुजरात से स्टार्ट किया जाए तो कहां पर समाप्त हो जाएंगी? दिल्ली में। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। अगर दिल्ली से स्टार्ट हुई तो गुजरात में समाप्त, और गुजरात से स्टार्ट हुई तो दिल्ली में समाप्त। कौन सी पहाड़ियां? अरावली पर्वत पहाड़ियां। अगला प्रश्न, कितने राज्य हरियाणा की सीमाओं को छूते हैं? कितने बताए थे भाई? 4, 5, 6 या 3? तो टोटल स्टेट्स 5 राज्य बताए थे भाई जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे बड़ी सीमा राजस्थान, कितनी? 1262 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर पंजाब। तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश। और चौथा उत्तराखंड। और पांचवा लास्ट हिमाचल। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो हरियाणा की सीमाओं को छूते हैं। जबकि दो केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, भारत की राजधानी दिल्ली व हरियाणा की राजधानी दिल्ली, दोनों हरियाणा को टच करते हैं। अगला प्रश्न, शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में इनमें से कौन सी पहाड़ी है भाई? मेवात, अरावली, डोसी या फिर मोरनी? मोरनी की पहाड़ियां शिवालिक रेंज की निम्न पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी का नाम आता है? मोरनी की पहाड़ियां, मेवाती पहाड़ी, अरावली पहाड़ी का दूसरा नाम डोसी की पहाड़ी, ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला की शाखा है। अगला प्रश्न, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।